स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो होने वाला है एक अथॉरिटेटिव, बिल्कुल डिटेल गाइड रिगार्डिंग ऑल योर काउंसलिंग डाउट्स फॉर क्लैट पीजी 2025। बिकॉज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपको किस पर्टिकुलर रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, कॉलेज के अंदर में क्या क्या स्पेशलाइजेशंस हैं, क्या आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्या अगर आप एक जुडिशियल एस्पिरेंट हो बिकॉज 3 साल का आपका नियम है, उसके बाद किस कॉलेज में जाना सही होगा नहीं होगा, उसके अलावा एकेडमिक्स के लिए कौन सा कॉलेज अच्छा है, आपका प्लेसमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉर्पोरेट लॉ में अगर मान लो जाए कुछ भी आपको है, वो सारे एनालिसिस का मैं आपको पूरा बताऊंगा डिटेल में। और उसके साथ में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग हमारे चैनल संभव लॉ को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज हमारा जो चैनल है उस पर हम लोग रोजाना आपके एलएम एंट्रेंस एग्जाम्स, आपके जुडिशरी, आपके बैंकिंग एंट्रेंस एग्जाम सबके वीडियोस डिटेल में लेके आते हैं। प्लस जो आपका काउंसलिंग सेशन यहाँ पे अब होने वाला है शुरू क्लैट पीजी का आफ्टर द 6 जून जजमेंट, उसके ऊपर मैं हर दिन अब लाइव सेशन करूंगा। हर दिन यहाँ पे संभव लॉ पे मैं आऊंगा, आपके जो भी डाउट्स होंगे रिगार्डिंग योर काउंसलिंग, कौन सा कॉलेज लेना है, कब क्या मिलेगा, मैं आपको रोज यहाँ पे मिलूंगा, यहाँ पे शाम को करीब 8 बजे रोज लाइव। तो आप प्लीज उस लाइव सेशन को ज्वाइन करने के लिए रोजाना मैं करूंगा वंस द काउंसलिंग स्टार्ट, उसके लिए प्लीज करिएगा। और हमारा एक हमने प्लेलिस्ट बनाई है, जो ये प्लेलिस्ट है इसके अंदर जो कॉलेजेस में अभी डिस्कस करूंगा ना स्टूडेंट, जिसमें कि एनएलयूज भी होंगे और साथ में आपके वो कॉलेजेस भी होंगे जो कि आपका क्लैट पीजी के थ्रू एडमिशन तो लेते हैं लेकिन वो एनएलयू नहीं है। जैसे मान लीजिए आपका एनएफएसयू हो गया, या आपका आपके जो आईपी यूनिवर्सिटी हो गया, उसके अलावा जो और आपके एफिलिएटेड कॉलेजेस है प्राइवेट वाले भी, उन सबको भी मैं पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो एक एक कॉलेज आपको यहाँ पे मैं बता दूंगा कि कौन से कॉलेज में क्या होगा, कौन से रैंक पे क्या मिलेगा, पूरा आपको पता चल जाएगा, क्या स्पेशलाइजेशन है, कैसे क्या है। और ये जो प्लेलिस्ट होगी उसमें इंडिविजुअल हर कॉलेज जो आपका होगा उसकी पूरी डिटेल वीडियो मैंने डाल के रखी हुई। तो मतलब समझ लीजिए करीब 21-22 वीडियोस का एक पूरा प्लेलिस्ट आपको अभी मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ में एक आपका मतलब आप जैसे ही सर्च करोगे क्लैट पीजी का संभव लॉ के उस पर जाना और आप क्लैट पीजी 2025 काउंसलिंग प्लेलिस्ट सर्च करना, आपको वो प्लेलिस्ट जो मिलेगी उसको जाके देखना। कोई भी कॉलेज आप उठा लेना जिसको कि आपको डाउट हो, उसको आप देखना, वहां पर मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है कि भैया कौन से कॉलेज में आपको कब जाना है, कैसे जाना है, जुडिशरी की पूरी बात करिए डिटेल में उस पर्टिकुलर कॉलेज की। इसमें मैं थोड़ा सा ब्रीफ में रहूंगा, तो इसको प्लीज डिटेल में पूरा देखिए। अब एक एक करके बात करना शुरू करते हैं यहाँ पे कि काउंसलिंग है कैसे क्या सब होने वाला है। तो पहले देखो आपका पहला कॉलेज है एनएलएसआईयू बैंगलोर। अब देखो एनएलएसआईयू बैंगलोर अगर आपको चाहिए तो आपको यहाँ पे मैं इसके हिसाब से बता रहा हूँ कि पिछले 2 साल में आपका यहाँ पे कट ऑफ वगैरह क्या गया, तो आपको कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, पर्टिकुलर किस कैटेगरी के हिसाब से चीजें रहेंगी। तो देखो अगर आपका स्कोर मतलब आपका सॉरी जो रैंक है अगर 200 के अंडर में आ रही तो आपको एनएलएसआईयू यहाँ पे मिल सकता है। ओबीसी कैटेगरी में अगर आप बात करते हो तो अगर अंडर 1000 रैंक है तो आपका अच्छा चांस है। एससी कैटेगरी में बात करोगे तो करीब भाई 1200-1300 के रैंक पे, और आपका एसटी में देख रहे हो तो करीब 3000 के रैंक के अंडर में आपको एनएलएसआईयू मिलता हुआ यहाँ पे दिखेगा। अब इसमें ये भी चीज फैक्टर इन होती है कि अगर आप मान लो डोमिसाइल हो, जैसे एनएलएसआईयू बैंगलोर में है तो बैंगलोर जो है वो कर्नाटका स्टेट में आता है, तो कर्नाटका स्टेट के अगर आप एक डोमिसाइल हो, फिर स्टेट डोमिसाइल ऑफ कर्नाटका, तो आपका जो कट ऑफ होता है वो और शिफ्ट कर जाता है। तो इसीलिए अभी इस वीडियो में मैं आगे ये भी बात करूंगा कि जो जो डोमिसाइल वाली रैंक है कि किस डोमिसाइल की रैंक पे आपको क्या मिल सकता है अगर आप उस स्टेट डोमिसाइल हो, तो वो भी आपको पूरा बताऊंगा। तो पूरा लास्ट तक देखना, बहुत डिटेल गाइड होने वाली है। अब देखो एनएलएसआईयू में कब आपको जाना चाहिए। एनएलएसआईयू एक ऐसा कॉलेज है जहां पर ट्राइमेस्टर सिस्टम होता है, मतलब 3 सेमेस्टर यहाँ पे सॉरी 3 मतलब यहाँ पे सेमेस्टर पढ़ाई होती है। इसके अंदर में आपको जो एलएम होता है वो जनरल एलएम होता है, मतलब आप अपने सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको जाते हो एक एक करके चुनते हो, और आप जब एक ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स के अंदर इनफ क्रेडिट्स हासिल कर लेते हो, जैसे मान लो क्रिमिनल लॉ में आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए, आपने क्रिमिनल लॉ के सारे सब्जेक्ट्स उठा के पढ़ लिए, तो आपके ट्रांसक्रिप्ट जो होता है उसके बाद लिख दिया जाता है कि भैया तुम एनएलएसआईयू के अंदर से क्रिमिनल लॉ के वो होके आगे, या फिर तुमने कहा कि भैया क्रिमिनल लॉ नहीं मेरे को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ चाहिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, अगर आपने कहा कि मेरे को चाहिए बिजनेस लॉ का तो बिजनेस लॉ का आपको वो मिल जाएगा। तो ये पूरा आपका एनएलएसआईयू का प्रोसेस है। तो बेस्ट पार्ट क्या है एनएलएसआईयू का, यहाँ पे प्लस प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे पक्का पक्का प्लेसमेंट है, मतलब हर साल 10-20 बच्चे यहाँ पे अगर यूजीसी नेट आपने क्वालिफाई कर लिया, बिकॉज आप एलिजिबल तो अभी ही हो यूजीसी नेट देने के लिए, तैयारी अभी शुरू कर दो, यूजीसी नेट दे दो। यूजीसी नेट दे के अगर आप वहां पे अच्छा आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस रही है एनएलएसआईयू में, तो हर साल यहाँ पे नारसी मोजी हो गया, चाहे सिम्बायोसिस हो गया, और आपके कॉलेज कुछ आते हैं जो कि 10-15-20 बच्चे उठा के पक्का पक्का लेके जाते हैं, पैकेज भी आपका ठीक ठाक यहाँ पे लग जाता है। तो आपका ऑन कैंपस प्लेसमेंट भी है, प्लस कॉर्पोरेट लॉ के हिसाब से बेस्ट कॉलेज है यहाँ का एनएलएसआईयू का जो एनवायरमेंट है, प्लस यहाँ की जो पूरी एलुमनाई नेटवर्क है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इंडियाज बेस्ट है। तो आपको अगर एनएलएसआईयू इन रैंक्स पे मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी आपको रिकमेंडेशन नहीं होगी एनएलएसआईयू जाना, उसके लिए आप नलसार जाओ, बिकॉज एनएलएसआईयू का ट्राइमेस्टर सिस्टम की वजह से बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है पढ़ाई लिखाई का शेड्यूल आपका, प्लस जो 3 साल वाला रूल है और उसके अंदर जो आपका प्रैक्टिस वाला वो है, उसमें देखो जो मेन फैक्टर होता है वो ये होता है कि जो आप प्रैक्टिस की बात कर रहे हो ना, तो एज एन एडवोकेट जब आप एनरोल हो गए तो एनरोल होने के बाद क्या आप एलएलएम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, उस पर मेन खेल है। तो आपका बार काउंसिल का 2009 का रेजोल्यूशन है, अगर आप उसको देखोगे, आपने वो जो दिल्ली हाईकोर्ट वाला जजमेंट वाला वीडियो अगर मेरा देखा होगा, अश्विनी वाला कोई जजमेंट था आपका, उसके हिसाब से आपका जो
एक स्टूडेंट है, अगर दिल्ली के अंदर आप हो तो अलग की बात है, बाकी ऑल ओवर इंडिया एक नॉर्मल, अगर एक एडवोकेट एज ए रेगुलर स्टूडेंट एलएलएम का कोर्स कर सकता है, उसमें साफ साफ रिजर्वेशन में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो दिक्कत नहीं है कि अगर आप एलएलएम कर रहे हो तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी एनएलयू आपसे अंडरटेकिंग साइन नहीं करवाता, जैसे दिल्ली और आईआईटी खड़गपुर में होता है कि अंडरटेकिंग साइन करवाएंगे कि तुम कोई काम नहीं करोगे, केवल पढ़ाई करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। इन कॉलेजेस में जा रहे हो, अपना आराम से हो जाएगा। बस ये हाँ देखने वाली बात है कि आप कैसे अपनी जो 3 साल वाली जो नियम है उसके अंदर में आप प्रैक्टिस कैसे मैनेज करोगे, वकालतनामे लगाने होंगे आपको, वो कैसे मैनेज करोगे, साथ में पढ़ाई कैसे करोगे, वो चीज देखने वाली होगी। तो एनएलएसआईओ में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बहुत बहुत हेक्टिक पढ़ाई होती है, तो उसका ध्यान रखना। दूसरा कॉलेज आपका है नलसार। नलसार आपका जो है वो हैदराबाद, बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है। यहाँ का भी एनएलएसआईओ जैसी इनकी मतलब जो वर्किंग सिस्टम होता है ना एलएलएम का, वही ट्रांसक्रिप्ट वाला अपना होता है कि सब्जेक्ट चूज करो वो करो। अगर आप बात करोगे तो आपका अगर रैंक मान लो अंडर 300-400 आ रहा है तो आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी देखोगे आपको करीब 1200-1300 पे मिल रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 3000 के अंडर रैंक एससी में मिल जाएगा, और एसटी में ये इतने में मिल जाएगा, मतलब 5000 और 4000 के उसमें एसटी में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि आपको क्या जाना चाहिए, अगर आप मान लो जुडिशरी स्टूडेंट हो, हाँ बिल्कुल जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर पढ़ाई का लोड उतना नहीं है जितना आपका एनएलएसआईयू में है, प्लस यहाँ की फीस भी थोड़ी सी कम है। तो अगर आपको नलसार जाना है, जुडिशरी की तैयारी करनी है, यू कैन गो फॉर इट, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, कैंपस लाइफ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। प्लस यहाँ पे नलसार में फायदा ये है कि यहाँ पर आपको एकेडमिक्स अगर आपको करनी है तो उसके लिए बहुत एम्फेसिस रहता है, बहुत बढ़िया कॉलेज है। और कॉर्पोरेट लॉ के हिसाब से भी यहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह ठीक ठाक आपको ऑफ कैंपस तो मिल जाएगी, ऑन कैंपस भी एकेडमिक्स प्लेसमेंट तो होती है। मतलब हर साल जैसे एनएलएसआईयू में प्लेसमेंट्स के लिए कॉलेजेस आते हैं, नलसार में भी यूजीसी नेट क्वालिफाई करके अगर आपको जाना प्लेसमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये चीज आपकी एक हो गई। अब इसके अलावा एक बात और कर लेते हैं कि मान लो इस बार आपका स्कोर थोड़ा कम आया, मान लो क्लैट पीजी 2025 में, और आपको मान लो मन है 2026 में सर मेरे को क्लैट पीजी का एग्जाम देना है, तो आप हमारा कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स चेकआउट कर सकते हो स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल पूरा मिल जाता है, अलॉन्ग विद 50 फुल लेंथ मॉक पेपर्स, 100 सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स, जिसके अंदर आपका 100 से लेके 200 आपका बेसिकली अब तो ये हो जाएगा 200 आपको कॉम्प्रिहेंसिव लैंडमार्क केस लॉस, रीसेंट केस लॉस की ब्रीफ और समरीज वगैरह मिल जाते हैं आपको। उसके अलावा जो भी रीसेंट अपडेट्स होते हैं वो पूरा हम लोग कवर करके देते हैं। साथ में हमारी जो टीम है, मैं एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट पिछले 5 साल से यहाँ पे स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट में मेरी प्रैक्टिस भी है, साथ में मैं क्लैट पीजी के अंदर में बहुत सालों से यहाँ पे देख रहा हूँ। आप मेरा जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है देख सकते हो। हमारी जो फैकल्टीज हैं उसमें आपके एनएलयू से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड फैकल्टीज है जो कि यहाँ पे नेट क्वालिफाइड है सारी की सारी। तो अगर आपको यहाँ पे एनरोल करना है हमारे कोर्स में तो आप प्लीज यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो कोर्स को। और उसके अलावा मान लो अगर आपको ये है कि आपको एक ऐसा कोर्स चाहिए जहां पे आप केवल ना सिर्फ क्लैट पीजी, आपको सीवीटी भी देना है, आपको आईआईटी खड़गपुर भी देना है, आपको आईएलआई भी देना है, आपको एनआईएसएम देना है, आपको एनएफएसयू का एग्जाम देना है, कोई भी एलएलएम एग्जाम, एमएससीईटी कोई भी देना है, या मान लो ऑल इंडिया बार ही मान लो देना है, तो वो भी आपका इस कोर्स से काम हो जाएगा। ये आपका कोर्स जो है 7499 का भी ये नहीं, आपका 6499 में ये कोर्स आपको अवेलेबल है स्टूडेंट्स। इसके अंदर आपको सारे वीडियो लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल, सब कुछ फॉर ऑल दी एग्जाम्स, जो मेजर एग्जाम्स होते हैं। सीवीटी के करीब 50 मॉक पेपर्स यहाँ पे रहेंगे, क्लैट पीजी के 150 मॉक पेपर्स, अलॉन्ग विद दैट आईआईटी खड़गपुर, आईएलआई, एलएलएम के इसके यहाँ पे 10 मॉक पेपर्स हर उसके रहेंगे। तो आपको अगर एनरोल करना है प्लीज इसको चेकआउट आप कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन कोर्स है ये यहाँ पे आपका रहेगा। अब इसके बाद चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले जो आपके कॉलेजेस है उनकी। अब देखो अगला कॉलेज जो है आपका वो है एनएलयू भोपाल। अब देखो एनएलयू भोपाल का अगर आप कट ऑफ चेक करोगे तो ये आपका कट ऑफ मैंने यहाँ पे मेंशन कर ही दिया है, तो मैं कट ऑफ पे ज्यादा बात यहाँ पे नहीं करूंगा। एससी एसटी आपका कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए है। बात करते हैं कि कब आपको यहाँ पे एनरोलमेंट लेना है। बात यह है कि देखो एनएलयू भोपाल भी जो है यहाँ पे भी पढ़ाई वढ़ाई तो बिल्कुल हेक्टिक होती है, नो डाउट अबाउट दैट। जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जाना उतना ठीक ऑप्शन नहीं होगा कंपेयर टू अदर जो आपके टीयर ऐसे, मतलब आप ये कह सकते हो कि जो आपके एनएलएसआईयू और नलसार है, ठीक है, ये आपके वो कॉलेजेस है जहां से पक्की पक्की आपको प्लेसमेंट मिलती है एकेडमिक्स में। जैसे ही आप एनएलआईयू में आते हो यहाँ पे जो प्लेसमेंट है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, मतलब 1 2 3 4 प्लेसमेंट्स आपको मैक्स टू मैक्स मिल गई साल की, अगर ऑन कैंपस की बात कर रहा हूँ। बाकी एकेडमिक्स में आपको प्लेसमेंट यहाँ पे देखने नहीं मिलेगी, आपको ऑफ कैंपस अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ ये बात है कि 3rd नंबर का बेस्ट कॉलेज है विदाउट अ डाउट, बहुत ही बेहतरीन कैंपस, बहुत ही सब कुछ, लाइफ अच्छी, थोड़ा आउटर में पड़ता है वो बात अलग है, लेकिन हाँ, और स्पेशलाइजेशन भी आपको यहाँ पे ठीक ठाक मिल जाती है सारे उसकी। तो स्पेशलाइजेशन मेरे ख्याल से आईपीआर का स्पेशलाइजेशन यहाँ पे है, और शायद कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और 2-3 यहाँ पे स्पेशलाइजेशन और है इसकी। तो वो अगर आपको चेकआउट करना है तो आप देख सकते हो, बना जो प्लेलिस्ट के अंदर अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको एनएलयू भोपाल का पूरा एक डिटेल लेक्चर, मतलब पूरा हमने समझा के रखा हुआ है कि एनएलयू में क्या स्पेशलाइजेशन है, कोर्स डिटेल्स पूरा बता रखा है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद एज आई सेड जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जाने वाला नहीं है यहाँ पे, आपके लिए अदर बेटर कॉलेजेस यहाँ पे ऑप्शंस हैं, इसमें आपको अभी आगे बताता हूँ। तो और आपको अगर एकेडमिक्स में जाना है बेस्ट कॉलेज है, अगर आपको आईपीआर में जाना है तो भी बेस्ट कॉलेज है, आईआईटी खड़गपुर के बराबर में इनकी डिग्री की वैल्यू मैं कहूंगा आईपीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से आईपीआर यहाँ का बहुत ज्यादा अच्छा है, नो डाउट एनएलयू भोपाल का। अगला कॉलेज आपका आता है एनएलयू जोधपुर। अब देखो एनएलयू जोधपुर में क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स थोड़ा सा ज्यादा है, और यहाँ का कट ऑफ वगैरह भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका 600-700 की रैंक आ रही है। इसके अलावा ओबीसी में भी आपका
और आपका एससी और एसटी का ये आपका डेटा हो गया। अब इसमें अगर आप बात करते हो कि आपको सिलेक्शन कब लेना चाहिए, आपको यहाँ पे तब जाना चाहिए जब आपको जुडिशरी की जो पढ़ाई है वो आपको उतनी सीरियसली नहीं करनी है। आपको अगर एकेडमिक्स में जाना है या कॉर्पोरेट लॉ में, आईपीआर में खास करके जाना है, बिकॉज आईपीआर एनएलयू जोधपुर का काफी ज्यादा अच्छा है, नो डाउट अबाउट दैट। बिकॉज यहाँ पे प्लेसमेंट का भी क्या फंडा है ना कि यहाँ पे जैसे अगर आप पढ़ाई करते हो और आप बहुत अच्छे हो पढ़ाई में, तो एनएलयू जोधपुर में ही आपको एज असिस्टेंट प्रोफेसर वो लोग थोड़े दिनों के लिए रख लेंगे, मतलब या फिर रिसर्च असिस्टेंट बना के रख लेंगे। तो यहाँ का ये फंडा बहुत अच्छा है एनएलयू जोधपुर का, ये आप मान के चलो। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप आते हो तो यहाँ का कैंपस लाइफ, फैकल्टी वगैरह काफी अच्छी है, काफी बढ़िया यहाँ पे आपको मिलेगा। प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एनएलयू जोधपुर से एलएलएम करने के बाद अगर आपको कल को एकेडमिक्स में जाना है, वेरी इजीली यूजीसी नेट क्वालिफाई करके आपको एक अच्छी जगह प्लेसमेंट मिल जाएगी। दैट इज माई गारंटी, इसकी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टीयर 1 कॉलेज है, बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, यहाँ पे डेफिनेटली आप चेकआउट करो। पर जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तैयारी करते हुए एलएलएम करना है तो उतना अच्छा आपका ऑप्शन नहीं रहेगा। अगला कॉलेज अगर आप बात करते हो तो वो है आपका WBNUJS बंगाल का। अब देखो बंगाल की क्या खासियत है ना भाई, कि बंगाल आपका वैसे तो रैंक यहाँ पे आप देखोगे बहुत ज्यादा थोड़ी सी गई है कंपेयर टू अदर कॉलेजेस, बट एक बात ये समझ लो कि बंगाल जो है वो थोड़ा सा अब जो वैल्यू, जो क्वालिटी पहले होती थी, थोड़ी सी यहाँ पे हल्की सी डिग्रेड में कहूंगा हो गई है। और यहाँ की फैकल्टी और बाकी चीजें थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कतें हैं थोड़ी थोड़ी। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि स्पेसिफिकली मतलब नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता है, बंगाल साइड से बिलोंग करता है, तो आपके लिए वहां पे वो ठीक रहेगा। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन हो सिलेक्ट करने का बिटवीन एनएलयू भोपाल, जोधपुर एंड वेस्ट बंगाल, और या फिर आपका अगर मैं बात करता हूँ जीएनएलयू की भी, बिकॉज ये सारे के सारे टीयर 1 कॉलेज में आप कह सकते हो आते हैं। और उसके साथ में आपका मैं कहूंगा मुंबई का जो एमएनएलयू है, अगर आपको सिलेक्ट करना है तो मैं आपको कहूंगा कि आप जोधपुर चले जाओ, आप जो है भोपाल चले जाओ, लेकिन वेस्ट बंगाल से बेटर आप जीएनएलयू की तरफ स्विच करो। बिकॉज जीएनएलयू में क्या है कि जीएनएलयू में आपको जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा टाइम रिलैक्सेशन मिल जाता है, वहां पे पढ़ाई लिखाई उतनी ज्यादा हेक्टिक नहीं है। तो जीएनएलयू इज मच बेटर व्हेन इट कम्स टू कि आप भैया अपना अगर एलएलएम परस्यू करना चाहते हो, शांति से ठीक ठाक डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो जीएनएलयू जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर आपको पड़ेगा वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल आपको तभी जाना है जब आपको एनएलयू भोपाल ना मिले, एनएलयू जोधपुर ना मिले, जीएनएलयू ना मिले, तो आप मेरे हिसाब से जाओ वहां पे। बिकॉज यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दिक्कतें हैं, बट नो डाउट कॉलेज बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ऑन कैंपस प्लेसमेंट भी कभी कभी पीएसयूज आ जाते हैं, वहां पे हो जाता है प्लेसमेंट, कभी कभी एकेडमिक्स में भी एक आध प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाता है। आरएसी वगैरह यहाँ पे फॉर्म होती है, कभी कभी होती है, कभी कभी नहीं होती है, जो आपकी प्लेसमेंट सेल होती है बेसिकली। और इसके अलावा मतलब वेस्ट बंगाल तभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जैसे कि आपको मैंने बता दिया। अब आते हैं जीएनएलयू के ऊपर। अब देखो जीएनएलयू में क्या है, जीएनएलयू में ये दोनों स्कोर आप केवल देखना अभी के लिए, ये दोनों, और आपका सारे कैटेगरी वाइज तो आपको पता ही सारी चीजें। अब इसमें अगर मैं बात करता हूँ कब आपको जाना चाहिए, जुडिशरी के स्टूडेंट हो पक्का चले जाओ विदाउट एनी डाउट, बहुत ही बेहतरीन कॉलेज, पढ़ाई लिखाई बहुत ही चिल है। हाँ यहाँ पे अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग हो रही है, कुछ 2-3 स्पेशलाइजेशन नए आपके आने वाले। वेस्ट बंगाल में खासियत ये है कि वहां पे स्पेशलाइजेशन आपको थोड़े से अच्छे खासे मिल जाएंगे, तो वो थोड़ा बेटर पड़ेगा। लेकिन हाँ जीएनएलयू जो है, जीएनएलयू इज वन ऑफ दोस कॉलेजेस जहां से आपको काफी अच्छी मतलब पढ़ाई लिखाई की क्वालिटी मिलेगी, डिग्री की वैल्यू भी भाई इनकी अच्छी है, जुडिशरी की तैयारी के हिसाब से भी वो बढ़िया रहेगा। आपको कुछ और काम भी करना है वो आप भी कर सकते हो। तो जीएनएलयू इज दैट वन कॉलेज यू कैन रेकमेंड करूंगा कि अगर आपको टीयर 1 कॉलेज में कहीं जाना है, यू कैन डेफिनेटली चेक आउट जीएनएलयू। मतलब आप बाकी सारे कॉलेजेस को, अगर नलसार मिल रहा है तो ठीक है, एनलेस नलसार जाओ। अगर एनलेस नलसार नहीं मिल रहा और आपको जुडिशरी की तैयारी करनी ही करनी है, तो आपको जीएनएलयू पकड़ के जाना चाहिए। फिर आप ना भोपाल जाओ, ना जोधपुर जाओ, ना कहीं और जाओ, सीधे जीएनएलयू जाओ, जुडिशरी की तैयारी के लिए बेस्ट आपका रहेगा। और बाद में डिग्री की आपकी वैल्यू भी 19-20 का फर्क है, ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। बाकी डिटेल वीडियोस तो आपकी सबकी दी ही हुई है। अब इसके आगे कंटिन्यू करते हुए एक चीज ये भी मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपका जीएनएलयू के अंदर एक और कैंपस है, जीएनएलयू सिलवासा। अभी जो जीएनएलयू सिलवासा ये एक सैटेलाइट कैंपस है जीएनएलयू का, तो वहां की जो आपकी कट ऑफ है वो भी आपकी करीब 1200 के आसपास की जाती है। करीब यहाँ पे एससी एसटी और बाकी हमारे जो कैंडिडेट्स उनका आप डेटा देख रहे हो, 2024 का डेटा है बेसिकली जीएनएलयू सिलवासा का। अब यहाँ पे आपको तब जाना चाहिए जब आपको मान लो कोई टीयर 2 कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, मान लो आरजीएनएलयू में या एचएनएलयू में आपका एडमिशन अगर नहीं मिला, तो आप भले सिलवासा में चले जाओ, लेकिन उसके पहले मत जाना, थोड़ा सा वो ठीक नहीं रहेगा। अब इसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं एमएनएलयू की, तो देखो एमएनएलयू का क्या है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं डेटा थोड़ा सा मेंशन नहीं कर पाया। इसका भी जो कट ऑफ आपका है, अगर आप जनरल कैटेगरी की बात करते हो, तकरीब आपका ये आपका 700 के आसपास जाएगा, 600-700 के आसपास इसका कट ऑफ आपका जाएगा। तो वहां पे आपको ये एलएम अपना मिल जाएगा। बाकी कैटेगरी वाइज भी इसकी जो कट ऑफ वगैरह है वो आपकी अराउंड एनएलयू भोपाल के आसपास में ही है, बल्कि यहाँ पे महाराष्ट्र का भी शायद रिजर्वेशन वगैरह का थोड़ा सा रहता है यहाँ पे। तो एमएनएलयू के साथ क्या है कि एमएनएलयू आपको तब जाना है जब आपको कॉर्पोरेट लॉ में अच्छी प्लेसमेंट अगर चाहिए। एमएनएलयू इज वन ऑफ दोस कॉलेज जहां पे बहुत सारे लॉ फॉर्म्स और बाकी जो वहां की ट्रैक रिकॉर्ड है प्लेसमेंट की वो काफी अच्छी है। तो अगर आप ऑफ कैंपस गए कॉर्पोरेट लॉ में, अगर आपने एमएनएलयू से अपना एलएलएम करा मुंबई से, तो आपको प्लेसमेंट का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, बिकॉज एलुमनाई नेटवर्क इनका काफी स्ट्रॉन्ग है। भले ये कॉलेज थोड़े दिन पहले मतलब यहाँ पे 10-15 मेरे ख्याल से 10 साल या ऐसी कुछ साल यहाँ पे हुए हैं, भले ही जब से खुला है, लेकिन इनका जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा रहा है। टीयर 1 कॉलेजेस में मैं इनको रिकमेंड करूंगा कि आपको भैया अगर देखना है तो आप देख लो, बिकॉज अबव एचएनएलयू, अबव
वेस्ट बंगाल में कहूंगा आप एमएनएलयू जो, अगर कॉर्पोरेट लॉ के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से सीरियस हो। वरना अगर आपको चाहिए कि मेरे को केवल एकेडमिक्स में जाना है तो एमएनएलयू फिर उतना अच्छा ऑप्शन यहाँ पे इतना नहीं रहेगा। बाकी आप थोड़े दूसरे कॉलेज, मतलब दूसरे कॉलेज को कंसिडर आप करो। फिर अगला कॉलेज हम डिस्कस करेंगे वो है आपका एचएनएलयू और आपका आरजीएनएलयू, दोनों को साथ में मैं डिस्कस करूंगा। एचएनएलयू आरजीएनएलयू साथ में मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि भाई देखो यार, यहाँ पे इनकी जो कट ऑफ वगैरह वो आसपास में ही थोड़ी सी रहती है, ठीक है। और यहाँ पे ये एससी की, और यहाँ पे देखो ओबीसी की जो यहाँ पे कट ऑफ है एचएनएलयू की वो थोड़ी हाई जाती है, और यहाँ पे इसकी, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस दोनों में ये है कि जो एचएनएलयू है वो उतना बेटर मैं नहीं कहूंगा, आरजीएनएलयू में फिर भी बेटर कहूंगा, बिकॉज आरजीएनएलयू के अंदर आपको पढ़ाई लिखाई की क्वालिटी और आपको तैयारी वगैरह करना है तो वो आपको यहाँ पे टाइम वगैरह एचएनएलयू में ठीक ठाक, सॉरी आरजीएनएलयू में ठीक ठाक मिल जाता है। पटियाला में अकेडमिक से पॉइंट ऑफ व्यू से एचएनएलयू पटियाला थोड़ा सा बेटर पड़ेगा आपको एचएनएलयू से। एचएनएलयू थोड़ा सा एक ये भी चीज है कि कॉलेज का जो आपका वो है क्या नाम है, कैंपस जो है वो थोड़ा दूर पड़ता है नॉर्मल उससे, मतलब सिटी से थोड़ा दूर पड़ता है, तो थोड़ा सा आने जाने का भी दिक्कत रहता है। बाकी एचएनएलयू की लाइफ काफी ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आरजीएनएलयू थोड़ा मेरे हिसाब से एचएनएलयू से बेटर है। तो आपको अगर कंसिडर करना बिटवीन दीज टू कॉलेजेस तो आप पहले आरजीएनएलयू को रखो, फिर आप एचएनएलयू को रखो। जुडिशरी के हिसाब से भी आरजीएनएलयू थोड़ा सा बेटर है फ्रॉम एचएनएलयू, मतलब हिदायतुल्लाह से थोड़ा बेटर है, रायपुर से थोड़ा बेटर है। अब इसके बाद हम लोग उन कॉलेजेस की बात करते हैं जिसमें कि आपको पक्का पक्का जाना चाहिए, जहां अगर आप जुडिशरी की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो, वो है आपका आरएमएनएलयू लखनऊ और एक आपका सीएनएलयू चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना। ये दोनों का ही कट ऑफ आप देखोगे ना, एकदम खतरनाक वाला जाता है, समझ लो आप, ठीक है। एकदम खतरनाक वाला कट ऑफ जाता है, और आपका सीएनएलयू का कट ऑफ भी करीब 300 के अंडर में ही रहने वाला है, उससे ज्यादा यहाँ पे नहीं जाने वाला, बिकॉज इन दोनों ही कॉलेजेस में जो आपका एटमॉस्फेयर है वो पूरा पूरा जुडिशरी के हिसाब से है। आपको यहाँ पे एकेडमिक्स की प्लेसमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से स्कोप ठीक ठाक मिल जाएगा अगर आप ऑफ कैंपस जा रहे हो। बाकी ऑन कैंपस प्लेसमेंट वगैरह का तो कोई स्कोप नहीं, लेकिन यहाँ पे जो आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे वो इतने खतरनाक मिलेंगे ना पढ़ाई के हिसाब से, बिकॉज यहाँ से जो टॉप के स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग आते हैं यहाँ पे, जो क्लैट पीजी में टॉप 100 में होते हैं वो लोग यहाँ पे आते हैं, बिकॉज उन्हें शांति से तैयारी करनी होती है जुडिशरी की, पीएसयूज के लिए उनको अगर अप्लाई करना होता है तो वो लोग यहाँ पे आते हैं। तो बहुत ज्यादा अच्छे कॉलेजेस है, अगर आपको ये टॉप 100-200 में आप आ रहे हो तो आप डेफिनेटली आरएमएल या सीएनएलयू चले जाओ, बिकॉज अगर आपको जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी है तो यहाँ पे दोनों ही जगहों पे बिल्कुल फ्री एकदम आपका माहौल होता है, आपका जो इन्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से आप ये समझ सकते हो कि आपको पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा टाइम यहाँ पे वो लोग देते हैं। आपका जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं वो भी आपके यहाँ पे कहीं ना कहीं टल जाते हैं, बिकॉज आपका कोई वैकेंसी वगैरह आने वाली है। तो दिट इज बिकॉज ऑफ दैट कि आपको आरएमएल और सीएनएलयू में बहुत ही अच्छा जुडिशरी का प्रिपरेशन इन्वायरमेंट मिलेगा, पढ़ाई काफी रिलैक्स है, आपको परेशान नहीं किया जाएगा। तो ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप आरएमएल और सीएनएलयू जा सकते हो 100%। इसके बाद अगर मैं फिर से आपसे कहूंगा कि आपको मान लो हमारा कोर्स चेकआउट करना है, कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स, अगर आपका रैंक वगैरह थोड़ा ठीक नहीं गया वो आप देख सकते हो। और अगर आप मान लो आपको अगले साल क्लैट पीजी मान लो आपको स्कोर ठीक नहीं गया और आपको चाहिए कि मुझे यहाँ पे दोबारा तैयारी करनी, बिकॉज देखो ये है कि अगर आप अपना एलएलएम कर ही रहे हो तो करो तो किसी ऐसी जगह से करो, बिकॉज अगर मान लो आप लास्ट ईयर में हो और लास्ट ईयर में होने के बाद आपका ये है कि भैया मेरे को करना ही है सर एलएलएम, क्या करूं ना करूं, तो मेरे हिसाब से तो बेस्ट यही रहेगा कि आप अपना एलएलएम किसी अच्छी जगह से ही करो, उसके बाद ही आप अपना थोड़ा सा देखो चीजों को, तो बेटर रहेगा। तो उसके लिए अगर आपको हमारा कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स चेकआउट करना है वो आप देख सकते हो। अब इसके आगे बात कर लेते हैं आगे जो हमारे बचे हुए कॉलेजेस उनके बारे में, जिसमें पहला आपका है नोल्स कोच्चि, फिर आपका एनएलयू उड़ीसा और नुसरल रांची। तीनों का ही अगर आप जनरल कट ऑफ देखोगे तो अराउंड सिमिलर है। आपका उड़ीसा का थोड़ा सा यहाँ पे बेटर रहता है, ओबीसी में यहाँ पे है नहीं, और यहाँ पे कोच्चि का जो है वो आपका एससी का केरला का ही वो मतलब अपना वो लेते हैं, नॉर्मली वो लोग लेते नहीं है, और बाकी यहाँ पे इन दोनों का है। तो अब देखो जाना कब कहाँ पे, अगर आप एक नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट हो तो आप यहाँ पे पहली बात तो उड़ीसा को कंसिडर करो, मतलब आपका टीयर 2 कॉलेजेस में, लोअर टीयर 2 में अगर मैं बात करूं तो उड़ीसा आपका पहले ठीक रहेगा, उसके बाद आप रांची को कहोगे, उसके बाद आप कोच्चि को कहोगे। कोच्चि की दिक्कत क्या है कि वो साउथ इंडिया की तरफ थोड़ा पड़ जाता है, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मान लो थोड़ा सा नॉर्थ में रहना चाहते हो तो थोड़ा सा आप कोच्चि को अवॉइड करो। बाकी प्लेसमेंट्स और सबके मामले में तो वैसे भी देखो यार, टीयर 2 लोअर टीयर 2 कॉलेज के प्लेसमेंट रिकॉर्ड के बहुत खास तो है नहीं, अगर आप वहां से एलएलएम कर भी लेते हो, करने के बाद भी आपको मतलब मैं कहूंगा कि हाँ ठीक ठाक प्लेसमेंट का चांस रहेगा ऑफ कैंपस में, ऑन कैंपस में कोई प्लेसमेंट होती नहीं है, सिंपल सी बात है। तो उसके हिसाब से आप अपना माइलेज वेरी करवा सकते हो। बाकी मैं ये कहूंगा कि हाँ तीनों ही कॉलेज आपके सही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगला जो आपके 2 कॉलेज आते हैं वो आपके आप यहाँ पे टीयर 3 में कहना शुरू करूंगा कि मिड लोअर टीयर 2 और टीयर 3 कॉलेज यहाँ से हमारे जो बचे हुए हैं ये आपके हैं, जिसमें आपका एक तो आपका टीएनएलयू त्रिचापल्ली हो गया। अब त्रिचापल्ली में क्या है, 3 आपके स्पेशलाइजेशंस दिए हुए हैं, और कट ऑफ वगैरह आप देख सकते हो कि कट ऑफ इनकी जनरल की भी ठीक है, इसकी भी ठीक है और इसकी भी ठीक है। तो यहाँ का फायदा क्या है कि जो आपको अलग अलग स्पेशलाइजेशंस मिल रहे हैं ना, यहाँ से जैसे आपका आईपीआर में स्पेशलाइजेशन हो गया या बाकी उसमें स्पेशलाइजेशन होगा, वहां से करने के बाद आपको ठीक ठाक प्लेसमेंट मतलब ऑफ कैंपस में मिल सकती है। ऑन कैंपस में तो त्रिचापल्ली का मैंने सुना नहीं कि अभी कोई प्लेसमेंट वगैरह कोई खास हो रहा है, लेकिन हाँ अगर आपको स्पेशलाइज्ड अपनी एलएलएम करनी है, अगर आपको टॉप के कॉलेजेस नहीं मिल रहे हैं और आपको ठीक ठाक अपनी एलएलएम करनी है, एकेडमिक्स में आपको जाने का मन नहीं है और आपको कॉर्पोरेट लॉ ही करना है और आपको कोई और ऑप्शन नहीं बचा है,
यू कैन गो फॉर तिरुचिरापल्ली, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखता साउथ इंडिया में है तो थोड़ा सा वहाँ पे ये है कि आपको माहौल और जो आपको ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मिलेंगे वो थोड़े से वहाँ से उस हिसाब से मिलेंगे कि साउथ इंडियंस थोड़े से वहाँ पे आपको ज़्यादा देखने मिलेंगे। क्योंकि अगर आपको वहाँ पे कनेक्शंस बनाने में या बाकी चीज़ों में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा सा अपना देख के चलना, योर माइलेज में वैल्यू, तो आपका ये हो जाएगा। इसके आगे अगला जो है वो आपका DSNLU विशाखापट्टनम में, ये आपका मैं कहूँगा टियर 2 कॉलेज, मतलब टियर 3 में आपका बेसिकली विशाखापट्टनम चालू हो जाता है। बिकॉज इसका रैंक और आप क्लोजिंग भी देखोगे तो 2000 के अंडर में आपका आता है। यहाँ से LLM आप तभी करो जब आपके पास कोई अदर ऑप्शन ना हो और आपको मान लो CVT में भी अच्छी रैंक ना आई हो, IIT खड़गपुर नहीं मिला, ILI मिला, कुछ नहीं मिला, तो आपका यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं इसी समय रोकूंगा और मैं आपसे कहूंगा कि देखो ये जितने कॉलेज मैंने यहाँ पे मेंशन करे ना स्टूडेंट्स, इनसे बेटर आपको एक कॉलेज आपका NFSU, जिसका मैंने वीडियो आज ही बनाया है, वो आप एक बार चेकआउट कर लेना। NFSU की जो रैंक का कट ऑफ होगा मेरे हिसाब से 1500 के आसपास जाएगा। वहां की डिग्री की वैल्यू शायद थोड़ा सा इन लोग से बेटर ही पड़े, बिकॉज वहां की जो स्पेशलाइजेशन है वो आपका IPR में, सॉरी आपका इसमें क्रिमिनल, आपका जो वो है क्रिमिनल लॉज में, और थोड़ा सा मेरे ख्याल से साइबर लॉज में, दो में उनकी स्पेशलाइजेशन है। फोरेंसिक साइंसेज वाली यूनिवर्सिटी काफी बढ़िया है, तो उसके बाद चेकआउट कर लेना, वो आपको थोड़ा बेटर पड़ेगा इन थोड़ी सी यूनिवर्सिटी से, वो आप देख लेना। इसके बाद अगली जो आपकी यूनिवर्सिटीज है वो आपकी MNLU, औरंगाबाद, नागपुर और गुवाहाटी और शिमला वगैरह जितनी आपकी हैं, इसमें मैं आपको कहूंगा तभी आप जाओ जब आपको मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस NLU से अपना LLM कर रहे हो, आपको जुडिशरी की तैयारी करनी है, कैसे करना है, क्या करना है, उतना यहाँ पे मैटर नहीं करेगा। उस पढ़ाई लिखाई बेटा देखो यहाँ पे होती ही होती है, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट पड़ेगा हाँ, लेकिन शिमला का और जबलपुर का जितना मैंने सुना है वहां का करिकुलम थोड़ा हल्का है कंपैरेटिवली, और औरंगाबाद नागपुर भी आपको ठीक ठीक पड़ेगा जुडिशरी के हिसाब से, कोई ऐसी दिक्कत नहीं NLUs में। बिकॉज क्लास थोड़ा सा अगर आप करते भी हो, थोड़ा अगर आप लेस फोकस होकर भी क्लास करोगे तो ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं। बिकॉज नए नए स्टैब्लिश कैंपसेज है, खास करके अगरतला की अगर मैं बात करता हूँ तो बिल्कुल ही नया स्टैब्लिश कैंपस है, तो इतनी यहाँ पे कोई वहां पे आपको भीड़ भक्कड़ नहीं मिलेगी। 2 या 3 4 यहाँ पे इन लोग के बेसिकली अभी सेमेस्टर्स हुए हैं, नंबर ऑफ बैचेज इन लोग के निकले, तो इतना कोई ज्यादा यहाँ पे वो नहीं है। तो LLM यहाँ से तभी करो जब आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। अगर आपको NFSU नहीं मिला, अगर आपको विशाखापट्टनम नहीं मिला तो ही आप जाना, वरना फिर मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इसमें से LLM करो। नहीं तो फिर अगर आप मान लो और आगे आपकी रैंक आ रही है तो आपका ऑप्शन क्या है, अगर और आगे रैंक आ गई तो देखो प्राइवेट कॉलेज में एक तो आपका ऑप्शन है निरमा जाने का। निरमा का भी ठीक ठाक फैकल्टी है, सब कुछ बढ़िया है, यहाँ भी आप जा सकते हो। निरमा के अलावा आपकी नारसी मोंजी होगी, निम्स, ठीक है, वो आप जा सकते हो। उसके अलावा जिंदल का ऑप्शन आपके पास एक बचा है, वो आप जा सकते हो, जिंदल भी ठीक ठाक आपको पड़ेगा। एक आपके पास अलायंस यूनिवर्सिटी का भी ऑप्शन है, वो भी आप देख सकते हो। और इसके अलावा एक आपका IP यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है वो भी यहाँ पे क्लैट PG के थ्रू अपना एडमिशन लेगा। CVT के थ्रू भी इनका अभी नहीं चालू हुआ है, तो क्लैट का स्कोर जब आ जाएगा शायद मेरे ख्याल से, तभी IP यूनिवर्सिटी का यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस चालू होने का मेरे ख्याल से चांस यहाँ पे बनेगा। उसकी भी वीडियो मैं अलग से अभी लेके आऊंगा कि IP यूनिवर्सिटी में क्या क्या स्पेशलाइजेशन से कैसे है, और IP यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में होने के लिए कम से कम आपकी रैंक अंडर 2000 तो होनी चाहिए, जितना मुझे याद है शायद लास्ट ईयर के कट ऑफ के हिसाब से, जनरल कैटेगरी के हिसाब से, तो वो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप बात करते हो तो IP यूनिवर्सिटी से आप तभी LLM करो जब आपको कोई भी NLU नहीं मिल रहा है और आप चाह रहे हो कि मेरे को दिल्ली में रह के अपनी तैयारी वगैरह करते हुए चीजें करनी है, तो आपको वो ठीक उस हिसाब से पड़ेगा। अब इसके बाद बात करते हैं डोमिसाइल के हिसाब से भैया, कि डोमिसाइल में अगर आपकी रैंक कितनी क्या है तो आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। देखो अगर आप मान लो कर्नाटका, तेलंगाना, भोपाल, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, गुजरात और UP और मुंबई, आपका जो कैटेगरी वाइज रैंक है वो इतनी आपकी रहेगी। अगर आपकी कैटेगरी वाइज, मतलब सॉरी कैटेगरी वाइज बोल रहा हूं, अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक मान लो कर्नाटका के आप डोमिसाइल हो, आपकी ऑल इंडिया रैंक 1200 भी आ रही है तो आपको मिल जाएगा। अगर आपकी OBC रैंक 5000 भी है तो भी आपको NLSIU बैंगलोर मिलेगा। भोपाल की बात करें तो अगर आपकी मान लो 642 की रैंक है, ये 2000 में OBC आपकी रैंक है, या फिर आपकी इतनी रैंक है, मतलब मैं ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहा हूँ। ये मत करना कि कैटेगरी रैंक देख के अपना चल दिया आप लोग, नहीं, ऑल इंडिया रैंक अगर इतनी आ रही है तो आपको उस कैटेगरी के अंदर में एडमिशन मिल जाएगा। तो ये आपका मैंने यहाँ पे फाइनली ग्राफ दे दिया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज उसका मैं अलग से आपको वीडियो सेपरेटली ले आऊंगा, और आपको अगर हमारा मान लो कोर्स चेकआउट करना है तो वो आप चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा में जो मेन चीजें थी सारी यूनिवर्सिटीज का, वो आपको डिटेल में यहाँ पे दे दिया है। अगर कुछ यूनिवर्सिटी छूटी तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस चेक कर लो, वहां पे आपको सारा का सारा मैं जो डिटेल है हर यूनिवर्सिटी का आपको देखा रखा हुआ है वो आप देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, आई विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।